एगो कहावत कहल जाला कि आपन बिलाइल ढेर ना खलेला, लेकिन पटीदार के आगे बढ़ गई ढेर खलेला। कहा कि भोजपुरी में एकदम यह कहानी हर जगह चलता। माने कोनो हीरोइन अगर एगो हीरो के साथ काम कर ली तब ओकरा दूसरका हीरो के साथ काम ना मिली, और अगर काम मिल गई तब चर्चा हुई कि फलानवा हीरो के धोखा दे गई, ओकरा ऊपर गाना बन जाई। ठीक यही तरह से भोजपुरी में अब महिला गायकों के साथ किया जा रहा है। अब पवन सिंह का गाना शिल्पी राज के साथ आता है, तब फालतू में इस बात पर चर्चा चलती है कि शिल्पी राज को खेसारी अब अपने साथ काम नहीं देंगे, या फिर शिल्पी राज ने पवन सिंह के साथ गाना गाकर बहुत गलत कर दिया है। अब सबसे पहली बात कि आखिरकार ऐसी चर्चा होती क्यों है? क्योंकि चाहे वो शिल्पी राज हो या फिर भोजपुरी की अनुपमा यादव, किसी ने भी केवल पवन सिंह या केवल खेसारी लाल यादव के साथ गाना गाने के लिए किसी कागज पर सिग्नेचर तो किया नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में बिना बात का विवाद पैदा किया जाता है, और उसमें खुद सुपरस्टार भले ना बोले, लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग इसको तूल देते हैं, और फिर आखिरकार यह धीरे धीरे एक बड़ा विवाद बन जाता है। और फिर कोई सुपरस्टार किसी के बारे में अगर कुछ बोल देता है तो वो बहुत बड़ी खबर बन जाती है। मतलब कि सब फालतू में जानबूझकर किया जा रहा है, और कैसे विवाद होता है यह तो हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। बाकी अब नमस्कार, हमारा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। शिल्पी राज और पवन सिंह का अब तक भोजपुरी में एक साथ कोई भी गाना नहीं आया हुआ था। पवन सिंह के फैंस और शिल्पी राज के फैंस दोनों यह चाहते थे कि पवन सिंह और शिल्पी राज का गाना एक साथ आए, दोनों एक साथ काम करें। पवन सिंह के गायकी के बारे में कुछ बोलना ही बेईमानी होगी, मतलब कि हम बोल ही नहीं पाएंगे। बाकी शिल्पी राज इस समय भोजपुरी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय महिला गायक कही जा सकती हैं। कहने का मतलब है कि शिल्पी राज के अंदर इतनी क्षमता है कि वह केवल अपने दम पर और अपनी आवाज के दम पर अपना गाना सुपरहिट करा सकती हैं, और पिछले कई सालों से वह लगातार ऐसा कर भी रही हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिरकार शिल्पी राज ने जब पवन सिंह के साथ काम कर लिया तो इसमें इतना बखेड़ा क्यों खड़ा हुआ? तो बखेड़ा खड़ा होने का एक छोटा सा कारण है कि शिल्पी राज ने आखिरकार पवन सिंह के साथ काम कैसे कर लिया। इसको लेकर भोजपुरी की कई सारी एक्ट्रेस भी बोल चुकी हैं कि यह पूछा जाता है, कहा जाता है कि वो हमरा साथे काम करतिया तो फिर ओकरा साथे काम केंगन कली, और जब ओकरा साथे काम कली तो हमारा गुट में ओकरा काम न मिली। मतलब कि कई हीरोइनें बता चुकी हैं कि भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं वो इस प्रकार की सोच रखते हैं, ऐसा बोलते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सुपरस्टार की तरफ से यह बखेड़ा खड़ा नहीं किया गया जो अभी वाला मामला है, बल्कि उनसे उनके तथाकथित बहुत बड़े वाले जो समर्थक हैं और उनके आसपास रहने वाले लोगों की तरफ से यह सब कुछ किया जाता है। अब जब शिल्पी राज ने पवन सिंह के साथ साटा के पैसा गाना गा दिया है तो इस बात पर चर्चा चल रही है कि शिल्पी राज ने पवन सिंह के साथ गाना गाया क्यों? तो इसका सबसे सरल जवाब है कि शिल्पी राज के केहू खरीद ले तबाना। कहला के मतलब आ कि अगर कोनो भी महिला गायक चाहे कोनो एक्ट्रेस अगर केहू के भी साथ काम करता लोग तो यही में चर्चा के कोनो कारण है नहीं क्या। लेकिन ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, ये जब माहौल ऐसा बा कि चर्चा खो ही जाता है। शिल्पी राज का गाना पवन सिंह के साथ आने के बाद ही इस बात की बहस शुरू है कि आखिरकार शिल्पी राज खेसारी के साथ गाना गा रही थी तो पवन सिंह के साथ कैसे गा रही है। अब शिल्पी राज खेसारी के साथ गाएंगी कि नहीं गाएंगी, पवन सिंह के साथ गाएंगी कि नहीं गाएंगी, यह उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है, उनका व्यक्तिगत चॉइस हो सकता है। लेकिन भोजपुरी में इस पर भी झगड़ा है। शिल्पी राज खेसारी के साथ गाएंगी, अनुपमा यादव पवन सिंह के साथ ही गाएंगी, डिंपल सिंह पवन सिंह के साथ ही काम करेंगी। ऐसा कोई संविधान तो बनाया नहीं गया है, लेकिन भोजपुरी में इस चीज को लेकर चर्चा और बहस और झगड़ा हमेशा चला है कि अगर कोई एक्ट्रेस किसी दूसरे एक्टर के साथ काम कर लेती है, मतलब कि एक एक्ट्रेस है जो लगातार खेसारी लाल यादव के साथ काम कर रही है और अचानक वो किसी गाने में पवन सिंह के साथ काम कर ले, तो फिर वहां पर बखेड़ा हो जाता है कि आखिरकार खेसारी लाल यादव के साथ काम करने वाली एक्ट्रेस ने पवन सिंह के साथ काम कैसे कर लिया। अब पवन सिंह के खेमे का भी यही हाल है। मतलब कि कुल मिलाकर जो महिला गायक या महिला एक्ट्रेस है वो पुरुष कैसा चाहता है, पुरुष जो गायक है या पुरुष जो भी वहां पे कलाकार है वो कैसा चाहता है, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। बाकी ये सब बेफिजूल की चर्चा है। वहीं अब शिल्पी राज तथा पवन सिंह को लेकर यह बेफिजूल की चर्चा शुरू है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपकी अपनी क्या राय है उसे बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और झमाझम भोजपुरी के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए।
तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप तक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जितनी भी खबरें जुड़ी होंगी वो सब कुछ आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।